बच्चों, आज बाजार दर्शन जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित पाठ के प्रश्नोत्तर पर प्रकाश डालेंगे। बच्चों, बोध प्रश्न कुछ इस प्रकार हैं। नंबर 1, बाजार दर्शन पाठ के आधार पर यह बताइए कि पैसों की पावर का रस किस प्रकार लिया जाता है। तो उत्तर, बाजार दर्शन पाठ के आधार पर पैसों की पावर का रस निम्नलिखित रूप में लिया जा सकता है। नंबर 1, मकान, बंगला, कोठी, संपत्ति, कार, सामान आदि देखकर व्यक्ति अपने पैसे की पावर या पैसे की ताकत का आनंद प्राप्त करता है। नंबर 2, संयमी बनकर लोग पैसे की बचत करते हैं और इस पैसे को बैंक में रखते हैं, बैलेंस बनाकर रखते हैं और उसी देखकर मन उनका गर्व से फूला रह जाता है और उन्हें किसी प्रकार से किसी की ज़रूरत नहीं होती, किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। प्रश्न नंबर 2, कैसे लोग बाजार में न सच्चा लाभ उठा पाते, न बाजार को सच्चा लाभ दे पाते हैं, बाजारूपन को कैसे बढ़ाते हैं। तो बाजार दर्शन पाठ में लेखक जैनेन्द्र कुमार जी बताते हैं कि समाज के कुछ लोग हैं जो अपनी क्रय शक्ति के बल पर बाजार जाते हैं और बाजार में अनेक प्रकार की वस्तुओं को क्रय करके ले आते हैं। उन्हें अपनी आवश्यकताओं का पता नहीं होता है। ऐसे लोग ना तो बाजार को सच्चा लाभ दे पाते हैं और ना उसका सच्चा लाभ ले पाते हैं। वे धन बल का बढ़ावा देते हैं। वो धन और बल को बढ़ावा देने के साथ साथ बाजार में कपट भाव पैदा करते हैं। इससे बाजारूपन बढ़ता है और जिससे समाज में असंतोष की भावना पैदा होती है। सामान्यतः लोग अपनी क्रय शक्ति का प्रदर्शन ही करते हैं और वे लोग अपनी शान के लिए उत्पाद खरीदते हैं और इस प्रकार से वे बाजारूपन को बढ़ाते हैं। नंबर 3, बाजार का जादू क्या है, उसके चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, बाजार दर्शन पाठ के आधार पर बताइए। तो बाजार के तड़क भड़क और रूप सौंदर्य को या उसके आकर्षण को देखकर व्यक्ति जब खरीदने के लिए कोई वस्तु मजबूर हो जाता है, उसके इस आकर्षण को हम बाजारूपन कहते हैं। बाजार का जादू जब सिर पर चढ़ता है तो उसे लगता है कि हर वस्तु की कमी है, उसका मन खाली होता है और उसके मन में निश्चिंत भाव से न होने के कारण हर वस्तु को क्रय करना चाहता है और उसे अच्छा लगता है। वह समझता है कि ये मेरी चीज़ें हैं, ये मेरे लिए हैं और मेरे शान के लिए है। आस पास पड़ोस में वह धौंस जमाता है और आस पास पड़ोस को वह दिखाता है। इस प्रकार से वह बाजार की गिरफ्त में आ जाता है। किंतु हर सुविधा देने वाली वस्तुएं तो सुखदायी ही नहीं होती बल्कि जीवन में खलल भी डालती हैं और कई बार ऐसी वस्तु को जब वह लेकर घर पहुंचता है तो उसे यह महसूस होता है कि उसने नाहक में, बेकार में, व्यर्थ में इन वस्तुओं को क्रय किया है और इस प्रकार से उसका बाजार का जादू उतरने पर उसको लुट जाने का, परेशान होने का तथा पैसे बर्बाद हो जाने का की जानकारी होती है और इससे वह परेशान हो जाता है ना। इस तरह से वह झुंझलाता है और इस तरह से वह बहुत परेशान हो जाता है। परंतु यह है कि अनावश्यक वस्तुओं को क्रय करने से उसके स्वाभिमान को सीख मिलती है, स्वाभिमान फलता है, अहम संतुष्टि भर जाता है।
या हेम की पूर्ति होती है। नंबर 4, बाजार दर्शन पाठ का प्रतिपाद्य क्या है या उसका केंद्रीय भाव क्या है। बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव इस पाठ में यह वैचारिक और साहित्यिक के सुलभ लालित्य का संयोग है इसमें। और कई दशक पहले लेखक बताते हैं कि लोग उपभोक्तावादी संस्कृति या उपभोक्तावाद या बाजारवाद को समझने में ये हमारे बेजोड़ नमूना है। और लेखक अपने परिचित और मित्रों और अपने मिले हुए अनुभवों से बताता है कि बाजार में जादुई ताकत होती है और बाजार का जादू सबको अपना गुलाम बना लेता है। यदि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठाक समझकर बाजार ना जाए या बाजार का उपयोग ना करे तो वह बाजार का सच्चा लाभ नहीं उठा पाता, बल्कि इसके विपरीत बाजार की चमक धमक में फंसने के बाद व्यक्ति असंतोष, तृष्णा, ईर्ष्या, द्वेष से घायल होकर बेकार हो जाता है और आपस में घर में गृह कलह जन्म ले लेती है। लेखक कहीं ना कहीं दार्शनिक अंदाज में बताता है, दार्शनिक अंदाज के साथ किस्सा की तरह वह अपनी बात स्पष्ट करता है और इस प्रकार से वह बताता है। इस क्रम में बाजार व्यक्ति के पोषण करने वाले का अर्थशास्त्र नहीं बल्कि अनीति शास्त्र है। मांग और पूर्ति अर्थशास्त्र में नियम है, मांग और पूर्ति, मांग के आधार पर पूर्ति है, किंतु यहाँ अर्थशास्त्र लूट शास्त्र या अनीति शास्त्र, अन्याय शास्त्र के रूप में हमारे सामने उपस्थित होता है। बाजार दर्शन शब्द से क्या अभिप्राय है। नंबर 5, बाजार दर्शन शब्द से अभिप्राय है बाजार के बारे में बताना या जानना या बाजारूपन, बाजार के बारे में पूरी तरह जानकारी होना। लेखक बाजार की प्रवृत्ति, ग्राहक के प्रकार, आधुनिक ग्राहकों की सोच के बारे में बताया है। नंबर 6, बाजार का जादू किन पर नहीं चलता है और क्यों, किस पर चलता है और क्यों। बाजार का जादू उन लोगों पे चलता है जिनका मन खाली होता है और जेब भरी होती है। ऐसे लोग जो बाजार में अपनी ज़रूरत की जानकारी नहीं होती, वे अपने परचेजिंग पावर, पैसे की ताकत को दिखाते हैं और अनाप शनाप की वस्तुएं क्रय कर लेते हैं, बल्कि ऐसे समझें कि ऐसे व्यक्ति बाजार को सार्थकता नहीं दे पाते। नंबर 7, पैसा ही पावर है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा। लेखक ने पैसा ही पावर है इसलिए कहा है क्योंकि पैसा ही क्रय शक्ति को बढ़ावा देता है। पैसे की पावर क्रय शक्ति को बढ़ावा देती है और इसके बाद या इसके होने के कारण व्यक्ति नई नई चीज़ों को खरीदता है। दूसरे व्यक्ति सिर्फ धन ही जोड़ता है और इस प्रकार बैंक बैलेंस देखकर वह फूला नहीं समाता। ऐसे व्यक्ति समाज में स्थान निर्धारित करते हैं और इसी कारण से पैसा ही पावर है। ऐसे व्यक्ति को समाज में विशेष स्थान प्राप्त होता है। यहाँ पर फिर से लेखक ने बताया है, भगत जी बाजार को किस प्रकार सार्थकता देते हैं। बाजार दर्शन पाठ में एक पात्र भगत जी हैं और उनके बारे में लेखक बताते हैं। तो लेखक बताते हैं बाजार दर्शन पाठ में भगत जी बाजार को निम्न प्रकार से सार्थकता प्रदान करते हैं। पहला, वे निश्चित भाव से एक समय स्थान पर निश्चित समय पर वह निश्चिंत भाव से चूरन बेचने के लिए निकलते हैं। नंबर 2, 6 आने के चूरन बेचने के पश्चात बचा हुआ चूरन बच्चों को मुफ्त में बांट देते हैं। बाजार से वे जीरा, नमक इत्यादि ही खरीदते हैं, यानी अपनी आवश्यकता की वस्तु खरीदते हैं। दूसरा, बाजार में सभी मिले जुले लोगों से या अपने लोगों से, परिचित लोगों से अभिवादन करते हैं। नेक्स्ट, बाजार के आकर्षण से वे दूर रहते हैं। और नेक्स्ट, वे अपने चूर्ण का व्यावसायिक तौर पर उत्पादन नहीं करते और न उसका विक्रय करते हैं। खाली मन तथा जेब
भरी जेब से लेखक का क्या आशय है, वे बातें बाजार को कैसे प्रभावित करती हैं। खाली मन तथा जेब भरी होने से लेखक का आशय है कि मन में किसी वस्तु की निश्चित खरीद की इच्छा न होने पर या वस्तु की आवश्यकता न होने पर, परंतु जेब भरी होती है तो व्यक्ति उसको नशे में या पैसे के वशीभूत होकर खरीद लेता है और इस प्रकार से बाजारवाद को बढ़ावा मिलता है। लेखक ने नेक्स्ट बाजार दर्शन पाठ के आधार पर पैसे की क्रय शक्ति के कथन को स्पष्ट कीजिए। पैसे में व्यंग्य शक्ति या क्रय शक्ति होती है। पैदल व्यक्ति अगर जा रहा होता है तो उसमें धूल उड़ाती हुई अगर मोटर चली जाती है तो व्यक्ति परेशान हो जाता है, यहाँ तक कि वह अपने जन्म तक को कोसता है, परंतु यह व्यंग चूरन वाले व्यक्ति को कोई असर नहीं करती, यह भगत जी को कोई असर नहीं करती। लेखक ऐसे बल के विषय में कहता है कि यह कुछ अपर जाति का बल है या तत्व है, इसे लोग आत्मिक, धार्मिक और नैतिक कहते हैं। बाजार दर्शन पाठ के आधार पर बाजार के जादू चढ़ने और उतरने को स्पष्ट कीजिए। बाजार दर्शन पाठ के आधार पर जादू चढ़ने और उतरने का आशय यह है, बाजार की तड़क भड़क और रूप सौंदर्य से जब ग्राहक खरीदारी के लिए मजबूर हो जाता है, उसे बाजार का जादू कहते हैं। बाजार का जादू जब सिर पर चढ़ता है, जब मन खाली होता है, मन में निश्चित भाव न होने पर एक ग्राहक हर वस्तु को क्रय करना अच्छा समझता है और उसे लगता है कि ये अधिक आराम मिलेंगे, शान और आदि के लिए गैर जरूरी सामान खरीद लेता है और वह बाजार की जादू की गिरफ्त में आ जाता है। किंतु खरीदारी के बाद पता चलता है कि हर पहन सी चीज़ या आराम देने वाली चीज़ें आराम ही नहीं देती बल्कि उसके जीवन में खलल डालती है, तो वह बहुत परेशान हो जाता है, उसे बड़ी तकलीफ होती है। आज का पाठ यहीं समाप्त करते हैं बच्चों, धन्यवाद।